स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आपका पेपर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें आपकी बुक का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले की 2 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं और उससे पहले हमने सिलेबस की वीडियो अपलोड कर दी है। आप सभी चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो हम इस पेपर में कौन सा यूनिट डिस्कस कर रहे हैं? हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, यानी कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? वाटर की प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने जाना था पिछले 2 वीडियोज में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल क्या होता है और वाटर पोटेंशियल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो आइए जानते हैं। Like every other matter, water also has its internal kinetic energy which keeps the water molecules in constant rapid motion. It is this energy that makes the water molecule diffuse, यानी कि like every other matter, बाकी सभी matters की तरह water also has its internal kinetic energy. water के पास भी इसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है, internal kinetic energy होती है, which keeps the water molecules इन कॉन्स्टेंट रैपिड मोशन, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एक निश्चित रैपिड मोशन में, निश्चित गति में रखता है। वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या? इसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, बाकी सभी मैटर्स की तरह वाटर की भी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि इसके मॉलिक्यूल्स को एक कॉन्स्टेंट रैपिड मोशन में बनाए रखता है। इट इज दिस एनर्जी दैट मेक्स द वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज, और यह वह एनर्जी होती है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को फैलाकर रखती है, उन्हें वितरित करके रखती है। यह वह एनर्जी होती है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करके रखती है, फैला कर रखती है। दिस एनर्जी हैज द पोटेंशियल फॉर डूइंग वर्क, और ये जो एनर्जी होती है इसके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है। पोटेंशियल का क्या अर्थ हुआ? पोटेंशियल का मतलब हुआ क्षमता, यानी कि ये जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वाटर मॉलिक्यूल की, इसमें कार्य करने की क्षमता होती है। द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ दिस एनर्जी वाटर इज नोन एज द केमिकल पोटेंशियल, यानी कि वाटर की इस एनर्जी का क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, यानी कि मात्रात्मक जो इसका अभिव्यक्ति होती है, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम केमिकल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। वाटर की क्वांटिटेटिव एनर्जी की मात्रात्मक अभिव्यक्ति को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? वाटर के केमिकल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। This chemical potential may be defined as the difference between free energy of water in solution and free energy of pure water per molecule, यानी कि chemical potential को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि chemical potential को हम डिफाइन करेंगे कि वाटर की फ्री एनर्जी सॉल्यूशन में कितनी है और प्योर वाटर की एनर्जी पर मॉलिक्यूल, प्योर वाटर की फ्री एनर्जी कितनी है, उनके बीच के डिफरेंस जो होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? वाटर का केमिकल पोटेंशियल, यानी कि सॉल्यूशन में वाटर की फ्री एनर्जी एंड प्योर वाटर की फ्री एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? वाटर का केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो आइए आगे जानते हैं क्या होता है वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या है? द यूनिट ऑफ केमिकल पोटेंशियल इज गिवन एज जूल पर मोल, यानी कि जो केमिकल पोटेंशियल की यूनिट होती है वो जूल पर मोल होती है, जूल प्रति मोल जिसे कहते हैं। This chemical potential of water is now called water potential and is denoted by psi W, यानी कि केमिकल पोटेंशियल जो वाटर का होता है उसे अब हम किस नाम से जानते हैं? वाटर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, और इसे हम psi W से डिनोट करते हैं, psi W से रिप्रेजेंट करते हैं। The water potential may be defined as the chemical potential of water divided by volume of one molecule of water, यानी कि वाटर पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Water potential may be defined as the chemical potential of water divided by volume of one molecule of water, यानी कि वाटर का जो केमिकल पोटेंशियल होता है उसे वाटर के वन मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से डिवाइड करने पर हमें वाटर पोटेंशियल प्राप्त हो जाता है। वाटर पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर की केमिकल पोटेंशियल को वाटर के वन मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दे तो हमें वाटर पोटेंशियल प्राप्त हो जाता है। The SI unit of water potential is Pascal. The unit of pressure, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वो पास्कल होती है, जो कि प्रेशर की भी यूनिट है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आगे जानते हैं। वाटर पोटेंशियल इन सच अ सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस, यानी कि किसी भी सिस्टम में जो
जो वाटर पोटेंशियल होती है वो टू फोर्सेस की रिजल्ट होती है। कौन कौन सी? वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल साई पी प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस, यानी कि प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल को जब हम ऐड करेंगे तो हमें वाटर पोटेंशियल प्राप्त हो जाता है। यही दो फोर्सेस हैं जिनका की रिजल्ट होता है किसी सिस्टम में वाटर पोटेंशियल। द सॉल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल के टू कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है प्रेशर पोटेंशियल एंड सेकंड होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम प्रेशर पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। प्लांट सेल वॉल्स आर इलास्टिक एंड व्हेन टारगेट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन सेल कंटेंट्स, यानी कि जब प्लांट सेल वॉल्स इलास्टिक एंड टर्गिड होती हैं, फूली हुई होती हैं, टर्गिड का क्या मतलब होता है? फूला हुआ। जब प्लांट सेल वॉल्स इलास्टिक एंड टर्गिड होती हैं वह सेल कंटेंट्स पर, यानी कि सेल में जितने भी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उन पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, एक प्रेशर बनाती है सेल कंटेंट्स पर, सेल वॉल। दिस इज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द सेल, यानी कि यह सेल पर एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। जब प्लांट सेल वॉल्स इलास्टिक एंड टर्गिड होती हैं वह सेल कंटेंट्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर बनाती हैं। यह एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है सेल पर, जिसे कि टर्गर प्रेशर के नाम से हम जानते हैं। टर्गर प्रेशर को क्या कहते हैं? स्फीत दाब। स्फीत दाब के बारे में आप सभी ने सुना होगा, स्फीत दाब। तो ये जो प्रेशर होता है सेल वॉल के द्वारा सेल कंटेंट्स पर जो प्रेशर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर पोटेंशियल, और इसे हम प्रेशर पोटेंशियल के भी नाम से जानते हैं। तो ये है प्रेशर पोटेंशियल। नेक्स्ट हम जानेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर वाटर टू द सॉल्यूशन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि यह एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के रूप में डिफाइन किया जाता है। दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट, दवा किस लिए अप्लाइड किया जाता है? The flow of water molecules from pure water to the solution when they are separated by a semi-permeable membrane, यानी कि यह प्योर वाटर मॉलिक्यूल के फ्लो को जो सेपरेटेड सॉल्यूशन से, यानी कि जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो है उसको सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, जबकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट किया जाता है। यानी कि जब वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट किया जाता है तो ये जो प्रेशर होता है वो प्योर वाटर मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। दिस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसे बढ़ता है? यह तब बढ़ता है जबकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तब ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। क्यों? कैसे? जब सॉल्यूट बढ़ जाएगा तो वाटर की फ्लो को रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल की आवश्यकता होगी, ज़्यादा क्षमता की आवश्यकता होगी। तो जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, तो वाटर की फ्लो को रोकने के लिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन फॉर वाटर, यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? यह एक माप है किसकी? अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन फॉर वाटर। वाटर की तरफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के अट्रैक्शन का, एक सॉल्यूशन में वाटर की तरफ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो आई होप आप सभी को वाटर पोटेंशियल उसके टाइप समझ में आ गए होंगे। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपायरेशन डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे सभी भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। अगर आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।